दिया हो। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होंगे। योजना से गांव और शहरों के उन कुशल कारीगरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो अपने हाथों से काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य दस्तकारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों से जुड़े दस्तकारों को प्रशिक्षण, टूल किट व बैंक लोन की सुविधा भी दी जाएगी। पंजीकरण के बाद इन कारीगरों को जिला में स्थापित किए गए कौशल विकास केंद्रों में 5 दिन की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि योजना के तहत श्रमिक बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी व महिला श्रमिक को दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिक की बेटी के लिए जो कॉलेज जाती है उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50,000 रुपए तथा श्रमिक को साइकिल खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से महिला श्रमिक को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4500 रुपए, श्रमिक के स्कूल जाने वाले बच्चों को 9वीं व 10वीं तथा ITI व डिप्लोमा के छात्र को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 11वीं व 12वीं के छात्र को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि BA करने वाले विद्यार्थियों पॉलिटेक्निकल, डिप्लोमा, CA, ANNM, GNM, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा पर छात्र को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। फार्मेसी व इंजीनियरिंग डिग्री वाले छात्र को 20,000 रुपए तथा MBBS, BA, MS व BDS करने वाले छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए वार्षिक लाभ इस योजना के तहत दिया जाता है। युवा वोटर हेल्पलाइन ऐप व BLO गरुड़ ऐप का उठाएं लाभ। जी हां, वोट बनने से पूर्व प्रक्रिया का सरलीकरण करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए वोटर हेल्पलाइन व BLO के लिए गरुड़ ऐप संचालित की जा रही है। स्वस्थ व सुदृढ़ लोकतंत्र में जागरूक मतदाता व सक्रिय बूथ लेवल अधिकारी ही मजबूत आधार स्तंभ होते हैं। इन दोनों के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना करना बेईमानी है और इस कार्य में दोनों ऐप वोट बनाने में व उससे जुड़ी अन्य सेवाओं में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जन भागीदारी में होने वाले किसी भी कार्य की प्रक्रिया को यदि सरल बना दिया जाए तो उस कार्य में शामिल सभी लोगों का उत्साह 2 गुना हो जाता है। चुनाव आयोग द्वारा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आम जन के लिए वोटर हेल्पलाइन व बूथ लेवल अधिकारी के लिए गरुड़ ऐप का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन से संबंधित विभिन्न जानकारियां मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने अथवा संशोधन के फॉर्म नंबर 6, 7, 8 एवं 8A आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपने मतदान केंद्र की लोकेशन की जानकारी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का विवरण, मतगणना परिणाम से जुड़ी जानकारी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही निर्वाचन संबंधी कोई भी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप सभी नागरिकों की शंकाओं व जिज्ञासाओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी ओर गरुड़ ऐप के माध्यम से BLO द्वारा वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन को मौके पर ही ऑनलाइन करने का कार्य भी सुगमता से किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी BLO अपने मतदान केंद्र के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड डाटा, फोटो, मूलभूत सुविधाओं जैसे रैंप, टॉयलेट, बिजली व पानी इत्यादि से संबंधित सूचना को आसानी से इस ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने सभी जिला वासियों में BLO से अपील करते हुए कहा है कि उपरोक्त दोनों ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताकि आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा का लाभ उठा सकें। ग्रामीण लोगों की शिकायतों के निवारण में अहम भूमिका निभा रहा है ग्राम दर्शन पोर्टल। ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। इसका
उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। ये पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन ग्राम दर्शन हरियाणा gov.in पोर्टल शुरू किया गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है, जिसके लिए इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा, जिसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों को प्राथमिकताएं तय करें। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थायी निवास के गांव जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझाव और मांगे सीधे सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र में ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। इसको लेकर पोर्टल पर सुझाव, शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को मोबाइल SMS के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव, शिकायत व कोई कार्रवाई अपडेट सूचना SMS के माध्यम से मिलती रहेगी। शनिवार व रविवार को गिगनाऊ में आयोजित होगा बागवानी मेला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 75% सब्सिडी पर मिलेगी सब्जी की पौध। शनिवार व रविवार को गिगनाऊ में आयोजित होगा बागवानी मेला। 75% सब्सिडी पर मिलेगी सब्जी की पौध। अब खबर विस्तार से। गिगनाऊ स्थित अर्थ शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में आज से बागवानी मेले का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री JP दलाल के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस मेले में किसानों को सब्जी के पौध 75% सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिला से भी दोनों दिन 500 किसान मेले में पहुंचेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में यह मेला मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री किसानों की खेती में लागत को कम करके आय बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और उसी सोच को ध्यान में रखते हुए इन मेलों का आयोजन भी करवा रहे हैं, ताकि किसानों को बागवानी व फसल विविधीकरण की नवीनतम जानकारी मिल सके और किसान तकनीकों का फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि इस मेले में किसानों को सब्जी की 5 लाख पौधे 75% सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही 2000 अमरूद, सफेदा, हिसार की पौध 100 रुपए प्रति पौध दिए जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त खजूर की खेती के बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोटे अनाज, जवार, बाजरा, कुटकी इत्यादि शामिल है। इस मेले में मोटे अनाज जैसे कि बाजरा व रागी इत्यादि से बनने वाले उत्पादों के बारे में, जैसे कि बाजरे से बिस्कुट व लड्डू बनाने की विधि तथा इसकी गुणवत्ता तथा मोटे अनाजों से होने वाले फायदे के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। टेट परीक्षाएं की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक। नकल रहित, पारदर्शी व शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए प्रशासन पूरा तैयार। जी हां, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा प्रशासन के सहयोग से शनिवार 2 दिसंबर व रविवार 3 दिसंबर को जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट को नकल रहित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह लघु सचिवालय के सभागार में एचटेट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा को लेकर जिला के अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एचटेट परीक्षा के लिए जिला में कुल 12 परीक्षा केंद्र होंगे। परीक्षा के लिए संबंधित अधिकारी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं व इंतजाम सुनिश्चित करें ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की सुविधा का अभाव है तो उसे समय रहते दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा शनिवार 2 दिसंबर व रविवार 3 दिसंबर को प्रातःकालीन व सायकालीन सत्र में आयोजित की जाएगी। पहले दिन 2 दिसंबर को केवल शाम के सत्र में ही परीक्षा होगी और दूसरे दिन 3 दिसंबर को सुबह व शाम के दोनों सत्रों में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में एचटेट परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक स्तर पर जल्द तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्वक, पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी व सरकार नकल रहित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षाएं करवाने के लिए कृत संकल्प है। बोर्ड द्वारा एचटेट परीक्षा में किसी भी तरह की हेराफेरी और गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष प्रकार की तैयारियां की गई हैं। जिला के प्रशासनिक अधिकारी भी आपसी तालमेल से एचटेट परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी व सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। बैठक में एसडीएम नवीन कुमार, डीएसपी अशोक कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट व जिला भिवानी शिक्षा बोर्ड में रविंद्र ग्रेवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आज की ये तमाम खबरें थी जो आपके समक्ष हमने रखी। इसी प्रकार कल फिर हम मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत।